तो हाथी जाके क्रीड़ा कर रहा था, ज्यादा ही उत्पात मचा रहा था। सोई एक मगर ने, ग्राह ने दम से पकड़ दियो महाराज ऐसे करके। अब हमारे यहां एक कहावत है, कहते हैं लोगों को कि गली का कुत्ता शेर होता है, जिसका जहां स्थान होता है वो वहां मजबूत होता है। स्थल का प्राणी है हाथी, स्थल पे वो मजबूत है, गजराज है, पर जल में ग्राह मजबूत है। मगर जल में पकड़ा है ग्राह ने, कोशिश तो करता है, कभी खींच के किनारे तक ले आता है, कभी ग्राह खींच के ले जाता है, फिर वो खींच के लाता है, फिर वो खींच के ले जाता है, फिर वो खींच के लाता है, फिर वो खींच के ले जाता है। ये हमारी तुम्हारी श्वास की तरह अंदर आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। ट्रिन 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 क्या हुआ? अचानक सांस रुक गई, ग्राह खा गया तुमको, काल खा गया। और यही है खींचने का एक और अर्थ है। ग्राह ने खींचा, खींचा मतलब क्या? हाथी खींच के लाया किनारे तक। ग्राह ने जब पकड़ा तो बताया, भैया देख तेरे बाल पक गए, अब मामला गड़बड़ होगा। तो हम भी कम हैं, गए जाके जेंट्स पार्लर में बैठ करके खूब बढ़िया डाई करा के आ गए। बोला आप बताओ कैसा लग रहा है? फिर ग्राह खींच लिया, बोला आंख से लिब लिब दिख रहा है, सही जाकर के कॉन्टेक्ट लेंस लगवा के आ गए। बोला अब देखो खूब बढ़िया देख रहे हैं। एक दिन बत्तीसी झड़ गई, ग्राह ने फिर खींचा, ये काल है, ये जरा है, बार बार बता रहा है कि टाइम आ रहा है, होश में आ जाओ। पर इतने इन्वेंशन हो चुके हैं, बत्तीसी गिर गई, जाके नया बत्तीसी लगा करके बत्तीसी को निकाल के उसको ब्रश करवा रहे हैं ऐसे करके। हम तो पहली बार एक आदमी को देखे तो डर गए महाराज, दांत निकाल के दांत को ब्रश करवा रहा है। उनकी कमाल है, अद्भुत आदमी है। और उस आदमी को जब मैंने देखा तो उसकी उम्र 20 साल ज्यादा लग रही थी, दांत लगाए हुए था, हमारे ही साथ रहता था। रात में अचानक एक दिन दांत निकाल दिया वो, और जब मैं देखा तो डर गया। तू कौन है? बोला हम वो हैं ऐसे करके। हम करी तेरे दांत नहीं है? हमें आज तक नहीं है। 5 साल मेरे साथ रहा, हम समझ ही नहीं पाए कि दांत नहीं है उसके। बताओ। सो दांत लगवा लिया, और दांत लगवा करके और बढ़िया खाए जा रहे हैं। लेकिन उस दिन क्या काम करोगे जब आंत ही काम नहीं करेगा? आंत नहीं बदली जाएगी, एक कौ आंत नहीं बदल रहा है। और ये जो ट्रांसप्लांट वगैरह हो रहे हैं, कुछ काम हम नहीं कर रहे हैं, ये हमको अच्छे से पता है। और तुम भी विज्ञान पढ़ते हो और डॉक्टर हो, और सबको देख लो, समझ जाओगे कितना काम कर रहा है। तो कुछ काम नहीं करने वाला, बार बार ग्राह खींच रहा है, बार बार काल याद दिला रहा है, धर्म पथ पर चलो, अब आगे बढ़ो। तुम बाल रंगने में हो, तुम दांत लगवाने में हो, तुम चश्मा पहनने में हो, तुम अपने आप का प्लास्टिक सर्जरी करवा रहे हो, नाक बदलवा ले रहे हो। कब तक? अरे इन आंखों में लेंस तब लगवाओगे ना जब इसकी ज्योति थोड़ी बहुत बची रहेगी, रेटिना ही काम नहीं करेगा, फिर क्या करोगे? स्वादेंद्रियां काम नहीं करेंगी, क्या करोगे? त्वक काम नहीं करेगा, क्या करोगे? ये सारी जो सेंसेस हैं वो सब काम करना बंद कर देंगे, तो एक्सटर्नल लेंस और एक्सटर्नल दांत काम करने वाला नहीं है। ये जागरण है, समय आ रहा है। अरे जीवन जी रहे हो तो मृत्यु की भी तैयारी वैसे ही करते जाओ। मृत्यु से भयभीत लोग कभी न जिंदा रहते हैं ठीक से, और मौत के समय भी रोते रोते मरते हैं। वास्तव में जिसने श्रीमद् भागवत से जीने की कला और मृत्यु की कला दोनों सीख लिया, जीने का आनंद तो वही लेता है, और मृत्यु को भी मोक्ष बना के परीक्षित की तरह चला जाता है। यह बात हमें सीखना है। हम भयभीत लोग हैं, हम डर रहे हैं, हम आंखें बंद कर रहे हैं। ट्रेन की पटरी पे खड़ा होकर के ट्रेन सामने से आई तो आंख बंद कर लिया, मुंदा हूं आंख कतहूं कुछ नहीं। आंख तुम्हारा बंद है, ट्रेन का नहीं बंद है। ट्रेन तो रपेट के चली जाएगी तुमको। शेर सामने से आ रहा था, हमने आंख बंद कर दिया। हमने सोचा शेर शर्म कर जाएगा, शेर कहेगा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट है, ले लो एक ही बार में, वो तुमको खा जाएगा। तो मृत्यु के प्रति, जीवन के प्रति जागरण, होश, धर्म का एक ही सबसे बड़ा उद्देश्य है जीवन में। हम तुम जो बेहोश हैं उसको होश में आना है, हम जो सुप्त हैं
सुसुप्त हैं, अज्ञानता में हैं, जागरण लाना है। जागृति को ही धर्म कहते हैं, पर तुम्हारे जागरण भी तो जय जय सिया राम है। हम जागरण के नाम पे भी क्या कर रहे हैं देख ही रहे हो। जागरण होगा आज, अच्छा हाँ भैया सब तैयार है, हाँ तैयार है, क्या क्या तैयार है, बोला यहू तैयार है, इधर तैयार है, उधर तैयार है, उधर तैयार है, ऐसे फर 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 कूलर चल रहे हैं, खूब सुंदर ये चल रहा है, समोसे चल रहे हैं, और बैठे हुए खड़ा होकर के मैया तेरी जागृति जागरणी जी जी मायरी, ये जागरण है। सवेरे ऐसे मुंह बना के खड़ूस के जैसे जाके हमसे बकबक मत करो, हम रात भर जगे हैं, ये जागरण करने गया था। जागरण, इज इट जागरण? अवेयरनेस, इसको अवेयरनेस कहते हैं। यह जागरण है। किस बात का यह जागरण है? अभी तो कल धोऊंगा आप सबको बढ़िया से, जब महाराज की बात करूंगा तब। ये जो डंडी पीट रहे हो ना महाराज के नाम पर, डांडिया, उसको धोऊंगा कल शास्त्रीय विधि से, तब पता चलेगा कितने शास्त्र पढ़े हुए हैं, और ये जो लोग डंडा पीट रहे हैं कितना महाराज कर रहे हैं, और महाराज का अर्थ क्या है, इसकी भी चर्चा कल होगी। खाली उठे डंडा पीट दिए, 4 लोग लेकर के कपड़ा ले आए, उधर से खरीद ले आए, लगा ले आए, लाल पीला हरा, ऊपर से लाइट चलने लगा, और हो गए राधा, हो गए कृष्ण, हो गए गोपी, और हो रहा है इनका डांडिया। न रास शब्द का अर्थ पता है, न लास्य का अर्थ पता है, न संस्कृत पता है, न संस्कृति पता है, न जीव पता है, न जीवात्मा पता है, न आत्मा पता है, न परमात्मा पता है। मिलन को रास कहते हैं वो पता नहीं है। समस्त इंद्रियां जहां एक साथ तृप्त हो जाएं इसकी जानकारी नहीं है। रास करने चले, रास रचो है, डांडिया पीटो है, रास रचेंगे ये।